नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लिव इन पार्टनर ने की थी काशीपुर के करण की हत्या, आत्महत्या का रूप दिया था, प्रेमिका और माता पिता गिरफ्तार। युवक की गला दबाकर हत्या करने और हत्या को आत्महत्या दर्शाने के मामले में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक की PM रिपोर्ट आने के बाद आरोपी को सुभाष नगर बाजपुर के घर से गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। ये था करण की हत्या का कारण। घटना के दिन भी करण द्वारा अत्यधिक शराब पी हुई थी, इस कारण वह मुझसे मारपीट करने लगा। शोर सुनकर परिजन भी कमरे में आ पहुंच गए। परिजनों द्वारा उसे समझाने का प्रयास किया गया तो वह और भी उग्र हो गया। करण उसके माता पिता के साथ गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद परिजनों के साथ वह बाहर आ गई। करण फिर से गाली गलौज करने लगा तो वह कमरे में उसे समझाने के लिए गई। इस दौरान करण उसका गला दबाने लगा। शोर सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे, जिसके बाद उसकी मां और उसने करण के हाथ दबाए और पिता ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दी पोल। करण की हत्या करने के बाद तीनों ने उसे मफलर का फंदा बनाकर पंखे से लटका दिया। शोर करने पर पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। PM रिपोर्ट आने पर उसका भेद खुल गया। पुलिस ने घटना में शामिल उसके माता पिता को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एयर टिकट कैंसिल करने के लिए गूगल से ढूंढा नंबर, जालसाज से एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराकर उड़ा लिए 1.39 लाख रुपए। अगर आप गूगल से सर्च करके कोई नंबर निकालकर फोन करते हैं तो सावधान हो जाइए। हल्द्वानी के एक युवक ने हवाई टिकट कैंसिल कराने के लिए गूगल से नंबर निकाला तो वो ठगी का शिकार हो गया। युवक ने गूगल वाले नंबर से जिसको फोन किया उसने टिकट कैंसिल करने के लिए एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करने को कहा। एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करते ही इस युवक के खाते से 1 लाख से ज्यादा रुपए उड़ा लिए गए। बागेश्वर में राज्य स्तरीय विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू, 60 जनपदों के 155 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। जिले में शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक पार्वती दास और दर्जा राज्य मंत्री शिव बिष्ट ने किया। इस प्रतियोगिता में 7 जनपदों के 155 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर की टीमें शामिल हैं। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में करीब 100 मैचों का आयोजन किया जाएगा। इसी बीच जीत दर्ज करने वाले प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए होगा। तो IPS अभिनव कुमार के सिर सजने जा रहा DGP का ताज उत्तराखंड को मिल सकता है। पहला कार्यवाहक DGP। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक की कुर्सी पर अब जल्दी नए चेहरे की ताजपोशी होने जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चाएं 1996 बैच के IPS अधिकारी अभिनव कुमार की है। माना जा रहा है कि उन्हें कार्यवाहक DGP के तौर पर जिम्मेदारी देने की तैयारी है। वैसे IPS दीपम सेठ का नाम भी इस दौड़ में लिया जा रहा है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 नैनीताल और उधम सिंह नगर के निवेशकों के साथ 27,000 करोड़ के MOU। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत कल रुद्रपुर में क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें CM पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान CM ने सभी उद्योग मित्रों का आभार जताते हुए संबोधन किया और कहा कि जिस तरह विदेशी जमीन पर सरकार को निवेशकों का सहयोग और समर्थन मिला, उसी तरह आप सभी को यहाँ भी सहयोग और समर्थन दिया जाएगा। CM धामी ने कहा कि हमारे सभी उद्यमी राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। अल्मोड़ा के माल रोड से नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग में 30 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पिथौरागढ़ में गुलदार ने 1 दर्जन से अधिक बकरियों को बनाने वाला, ग्रामीणों में दहशत। सीमांत जनपद में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला गंगोली हाट के ग्राम पंचायत टिमटा चमडूगरा तोक मल्ली सुनुखोला से सामने आया है, जहां गुलदार ने एक पशुपालक की गौशाला में घुसकर उसके 1 दर्जन से अधिक बकरियों को अपना शिकार बना लिया। वहीं ग्रामीणों ने बड़ा हादसा होने की आशंका जताई है। फिलहाल मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने पशुपालक विमला देवी को मुआवजा देने की बात कही। घर में बनाई जा रही थी नकली देसी शराब, आबकारी विभाग ने किया भांडाफोड़, भारी मात्रा में केमिकल बरामद। रुद्रपुर के द्वारका एनक्लेव फेज 1 कॉलोनी स्थित एक घर में चल रही नकली देसी शराब बनाने वाले फैक्ट्री का आबकारी विभाग ने पर्दाफाश करते हुए नकली देसी शराब और केमिकल बरामद किया। मौके पर पहुंची टीम को देख आरोपी मौके से फरार हो गया। बहरहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सड़कों पर आवारा पशुओं को छोड़े जाने का मामला, नगर निगम हल्द्वानी को जवाब देने का आदेश।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी सहित प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवारा पशुओं को छोड़े जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने नगर निगम हल्द्वानी से जनहित याचिका में उठाए गए सवालों पर अगली तिथि तक अपना जवाब स्पष्ट करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। हल्द्वानी पार्थ हत्याकांड, मैगी के लिए कर दिया दोस्त का कत्ल, पुलिस ने हत्या आरोपी को किया अरेस्ट। हल्द्वानी पार्थ हत्याकांड में पुलिस ने मृतक का दोस्त कमल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कमल ने मैगी के लिए अपने दोस्त की हत्या की थी। जिस समय कमल ने इस वारदात को अंजाम दिया था उस समय वो स्मैक के नशे में था। तलवार लेकर ग्रामीणों में दहशत फैला रहा था रमेश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले के नैनोली गांव में सरेआम हाथ में तलवार लेकर घूम रहे एक आरोपी को धन्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में ग्रामीणों से लड़ाई झगड़ा कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तलवार बरामद कर ली है और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड में धरातल पर नहीं उतरी कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, भाजपा ने अंदरूनी हालत को बताया खराब। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जमीन पर नजर नहीं आ रही। इस यात्रा का उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को कांग्रेस के पक्ष में जोड़ना था। यात्रा का फैसला राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद लिया गया था। इस दौरान इस बात का भी जिक्र किया गया था कि इस यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। उत्तरकाशी सुरंग हादसा, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा क्या टनल में फंसे 41 मजदूर सुरक्षित हैं? 2 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी। उत्तरकाशी सलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार से मजदूरों की सुरक्षा और रेस्क्यू को लेकर जानकारी मांगी, जिस पर सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के चांसलर के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, खंगाले जा रहे दस्तावेज। उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ आयकर विभाग की टीम ने उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर जितेंद्र जोशी के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के अधिकारियों को जितेंद्र जोशी से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।